हेलो दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, मैं कुमार जय सर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं भूगोल का। शानदार और जानदार ज्योग्राफी पढ़ें बाय कुमार जय सर से। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा मोबाइल नंबर पे भी आप कांटेक्ट करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9128132320। ये क्लास आपको पटना से लाइव किया जाएगा। हालांकि अभी वीडियो क्लास शूट किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग चलते हैं भूगोल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भूगोल जीएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो जनरल कंपटीशन, बिहार लोक सेवा आयोग या यूपीएससी आईएएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। मैं जो ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ या फिर और भी अन्य सब्जेक्ट जो जीएस पढ़ाऊँगा, वो सभी मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ। आप लोग को जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ, ज्योग्राफी थ्रू मैप। अभी आप देखेंगे कि कितना आसान है ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़ना। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में 2 मिनट सुन लीजिए। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, अर्थात भूगोल जो है, इसकी शुरुआत यूरोप के यूनान से हुआ है। इसके फादर हिकैटियस कहलाते हैं, लेकिन बाद में इरेटोस्थेनिस भी इसके फादर कहलाने लगे। आप कह सकते हैं कि क्लासिकल भूगोल के फादर या पुराने भूगोल के फादर या आरंभिक भूगोल के फादर जहाँ हिकैटियस हैं, वहीं आधुनिक भूगोल के फादर इरेटोस्थेनिस हैं। ये दोनों व्यक्ति यूनान के ही रहने वाले थे। जहाँ तक आप जानते हैं, यूनान, जिसे इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, यूनान भूमध्य सागर में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, यूनान के बारे में और भी आप जानते हैं, बहुत सारे विद्वान यूनान से हुए, जैसे अरस्तु, हेरोडोटस वगैरह भी यूनान के ही थे। लेकिन आज वर्तमान में यूनान की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा समय उस पे नहीं, हम लोग अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, भूगोल पे। देखते हैं भूगोल को। फर्स्ट ऑफ ऑल भूगोल को क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से पढ़ना है। तो भूगोल को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे सामने लिखा गया है। भूगोल या अर्थात ज्योग्राफी को सर्वप्रथम हम लोग 3 वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, जिसमें कि सभी पार्ट में मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सभी पार्ट जो है मैप के थ्रू आपको समझाया जाएगा। बहुत अच्छा से प्रयास किया गया है वीडियो बनाने का और लाइव क्लास आने का। आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और जब तक लाइव क्लास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा सेटअप हम लोग लगाने जा रहे हैं, तब तक हम लोग वीडियो के थ्रू ही आप लोगों का क्लास जारी रखेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल से तात्पर्य है उन सारे चीजों का अध्ययन करना जो हम लोग नग्न आंखों से देखते हैं पृथ्वी पर, उसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, घास मैदान वगैरह वगैरह सब जो हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल अर्थात विश्व के इतने बड़े क्षेत्रफल पर जो भारत अपना 2 पोजीशन पर जो फैला हुआ है, भारत को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का भी 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक फिजिकल पार्ट और एक पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट वो होगा जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में करेंगे, और जो भौतिक भूगोल होगा, जो फिजिकल पार्ट होगा इंडिया का, 5 डिवीजन में क्लासीफाई करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। फिर एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी कंटिनेंट्स को पढ़ेंगे, उसमें फिर ओशियंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो विशेष रूप से बनाना चाह रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के। आज से कड़ी शुरू कर रहे हैं, पहला वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी का। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आज शुरू करें। चलिए देखते हैं। मैं अपना नाम भी लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, कुमार जय। कुमार जय, फाउंडर चंपारण आईएएस।
चंपारण आईएएस। ठीक है, आगे अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जब शुरू कर रहे हैं तो इंडिया का मैप से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का मैप हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इंडिया का मैप बनाना बहुत ही आसान है, कोई टफ काम नहीं है। ये इंडिया का मैप बन गया। अब इसको थोड़ा सा हम और छोटा करके देखेंगे। ये इंडिया का मैप आपके सामने बन गया। इंडिया का मैप जब बन गया हो, सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप में कर्क रेखा को दिखा देंगे। यही है कर्क रेखा, अर्थात इंडिया को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहां से हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। इसको यदि हम लोग चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। देखिए यहां पे इस इंडिया को देखिए सामने, देखिए यहां पे देख रहे हैं ये जो इंडिया हम वहां बनाया है वही सेम इंडिया यहां भी है। ठीक है, यहां पे कर्क रेखा बीच में नहीं है, हम लोग यहां पे कर्क रेखा खींच लेंगे। बहुत अच्छा से समझना है, पेशेंस रख के ज्योग्राफी पढ़ने का चीज है, पेशेंस रख करके पढ़िएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा लाइफ में। जो हम वहां बनाए सेम देखिए यहाँ पे फिगर है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए सेम फिगर, इसी फिगर को हम यहाँ भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। अब इस इंडिया में हम लोग डिवीजन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल रूप से। यदि हम लोग मैप को और अच्छा से देखना चाहें तो आगे का भी मैप हम लोग यहां से लेंगे। पॉलिटिकल मैप को हम लोग कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल मैप को यहां से ले लेंगे। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, धीरे धीरे आएगा, घबराना नहीं है। देखिए इस पॉलिटिकल मैप में हम लोग इंडिया का ऑलमोस्ट स्टेट्स इसमें दिया गया है। देखिए यहां से दिखाया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, है ना, सिक्किम, भूटान अपना पड़ोसी देश है, भूटान अपना राज्य नहीं है। फिर आगे चलते हैं तो ये सेवन सिस्टर्स का स्टेट, ये पूरा पार्ट हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। आगे फिर देखते हैं, आप देखिए इधर से राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो इतने सारे स्टेट्स को आपको एक बार विजुअलाइज कर लेना है। स्टेट्स का विजुअलाइजेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि कौन स्टेट्स कहाँ है, कभी ऐसा है कि सीमा से भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए सब पे आपको नजर रखना है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग टोटल स्टेट्स देख लिए। इसके बाद हम लोग फिर आगे आएंगे। ये तो स्टेट वाला यानी पॉलिटिकल मैप हुआ, स्टेट जो भी होगा उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब हम लोग फिजिकल मैप भी देखेंगे इंडिया का। देखिए सामने खुल गया, ये फिजिकल मैप है। आप देख रहे हैं हिमालय का पोजीशन, नॉर्दर्न प्लेन्स का पोजीशन, इंडियन डेजर्ट अर्थात मरुस्थल का पोजीशन, सेंट्रल हाईलैंड्स जो उच्च भूमि है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसका पोजीशन देख रहे हैं, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार को देख रहे हैं, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सभी आप देख रहे हैं यहाँ से। यदि इसको हम लोग और थोड़ा जूम करके देखें तो बड़ा मैप में भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, ये सभी चीज अच्छा से आपको विजुअलाइज होगा। धीरे धीरे देखिए इंडियन ज्योग्राफिकल मैप दिख रहा है आपको, और ये जो है फिजिकल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिजिकल मैप है।
फिजिकल मैप है ये। इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश हम दोनों में यहाँ पे बात करेंगे। फिजिकल मैप को कहते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है, ये भौतिक मानचित्र है। आप इसको अच्छा से देखिए, सब इसमें दिख रहा है, जो भी इंडियन का पार्ट किया गया, डिवीजन किया गया फिजिकली भौतिक रूप से, आप यहाँ सब देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें अब क्या छूटा हुआ है ये आप बताएंगे, ऐसे आप नहीं जान रहे हैं तो हम बता रहे हैं। बंगाल की खाड़ी है ये, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जो इसका दाएं पार्ट में है, दायावर्ती पार्ट में बंगाल की खाड़ी में क्या छुटा हुआ है, तो ये द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। फिर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो ये अरब सागर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड जो हमारा छूट गया है, ये है अरबियन सी, अरब सागर, अरब सागर, ये अरब सागर है। और अरब सागर में भी आप जानते हैं कि एक द्वीप समूह है जिसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वो मालाबार तट से पश्चिम में लक्षद्वीप का पोजीशन है ये सब, ठीक है, ये लक्षद्वीप का एरिया है। तो लक्षद्वीप किसमें है? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो अंडमान निकोबार। इसको हम लोग लिखेंगे अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, निकोबार। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि अंडमान निकोबार, तो हाँ अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, दोनों को डिवीजन करता है 10 डिग्री चैनल। ये सभी बहुत डीप में हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके, ठीक है, वीडियो भी जाएगा या फिर लाइव स्ट्रीम जब होगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये फिजिकल पार्ट को देख लीजिए, जैसे ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, डेक्कन प्लेटू दक्कन का पठार, ये लिखा हुआ सेंट्रल हाईलैंड्स मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जो छूटा हुआ इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल यही है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं इसको, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, राजस्थान के साथ अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो जानते ही है कितना उदंड देश है जो भारत को परेशान करता रहता है बार बार, ठीक है, लेकिन इंडिया बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, तो समझौता इंडिया करके चलता है इसको, ठीक है। तो थार मरुस्थल का जो एरिया है ये थार इस प्रकार से है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है थार मरुस्थल, याद रखेंगे। और थार मरुस्थल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सिंधु नदी है, जो कि बहुत ही बड़ा मैदान का निर्माण किया है सिंधु नदी, जिससे पाकिस्तान को दाना पानी मिलता रहता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रुक गया था तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हिमालय और ट्रांस हिमालय, देखिए यहाँ लिखा हुआ हिमालय और यहाँ पे हिमालय और यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है उस पार, उस पार, ठीक है। तो हिमालय के उस पार का जो हिमालय उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत है, सबसे ऊपर में काराकोरम, याद रखिएगा काराकोरम, इसी में है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल काराकोरम श्रेणी में ही है। और भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू काराकोरम में, याद रखेंगे। और भी बहुत सारे उसमें ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर का मतलब हिमनद, और बहुत सारे उसमें पासेस हैं, दर्रा, जैसे खुंजेरब नाम सुनेंगे, अघेल, है ना, ये सभी काराकोरम दर्रा ऑलरेडी। और इसके बाद आता है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, और सबसे दक्षिण में है जास्कर। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में है, जबकि हिमालय में पुनः 3 श्रेणी है, सबसे उत्तर में, मध्य में और सबसे दक्षिण में। उत्तर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। बीच वाला को बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। सभी दोस्तों समझ रहे होंगे इसको कि हम लोग हिमालय पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे उत्तर का पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट ट्रांस हिमालय, नीचे वाला पार्ट हिमालय। तो हिमालय का सबसे दक्षिण वाला का नाम है शिवालिक, याद रखिएगा। शिवालिक अपने बिहार में भी है, कौन सा जिला में? पश्चिम चंपारण में, याद रखेंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसको डिवीजन कर लिए, ट्रांस हिमालय, हिमालय। फिर इसको हम लोग और भी डिप में आगे का वीडियो में देखेंगे, जब पूरा एक एक पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तब। सबसे पहले आज हम लोग अब आगे चलते हैं। ये जो भारत को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं,
अब इस भारत को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि भारत जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले याद रखेंगे कि पॉलिटिकल पार्ट ना पढ़ के फिजिकल पार्ट पढ़ना चाहिए। फिजिकल जो प्रकृति ने भारत को बनाया उसको हम लोग फिजिकल पार्ट कहते हैं। तो फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे तो फिजिकल में फिर हम लोगों के द्वारा जो भारत डिवीजन किया गया बाद में उसको पढ़ेंगे। या फिर मेरा प्रयास होगा कि फिजिकल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल भी पढ़ाते जाएं, तो इससे क्या होगा कि आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। भारत को फिजिकली यानी भौतिक आधार पर, ठीक है, भारत को हम लोग भौतिक आधार पर मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटते हैं, जो कि इसके पहले वाले फिगर में आप देख चुके हैं। भारत को भौतिक आधार पर मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटते हैं। 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं, वर्गीकृत ही लिखिए, वर्गीकृत करते हैं। आ गया समझ में? यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? आवर कंट्री इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? समझ गए होंगे। तो ये जो 5 भाग है, कौन कौन सा 5 वर्ग है, तो हम लोग थोड़ा सा मैप को नीचे कर लेंगे। जैसा कि पहले आप देखे थे, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम लोग फिर इसको देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा मैप आ गया सामने। 5 पार्ट इसका डिवीजन करते हैं। एक ये पूरा ये जो पार्ट है इस तरह से यहाँ तक जाएगा और थोड़ा थोड़ा इधर भी आ जाता है और ये अंडमान निकोबार में भी घुस जाएगा। ये जो बना है ये है हिमालय का पार्ट। ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वो है। समझ रहे होंगे अच्छा से। इसके बाद जो दूसरा है ये मैदानी भाग है। दूसरा जो पार्ट है ये मैदानी भाग मिलेगा आपको। मैदानी भाग जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी विशाल मैदान, यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है हम लोग देखते हैं नीचे वाला पार्ट, प्लेटू पार्ट, दक्कन का पठार का पार्ट ये है। प्लेटू पठारी भाग, ठीक है, जिसमें कि झारखंड वगैरह में भी आता है। चौथा जो हम लोग देखेंगे यहां से ये तट के किनारे किनारे तटीय मैदानी भाग, ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए तट के किनारे मैदानी भाग होगा। और जो हम लोग पांचवा देखेंगे बहुत आसान है कि पांचवा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पांचवा जो हम लोग देखेंगे ये द्वीप समूह बताए थे और यहाँ पे भी ये द्वीप समूह बोलेंगे। और इसी में थोड़ा सा हम लोग ये भी अध्ययन कर लेते हैं थार मरुस्थल, तो इसको छठा भी कह सकते हैं या फिर इसी में इंक्लूड करके हम लोग चलते हैं। एक बार नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग से आप देखिए कितना अच्छा है। पहला जो हुआ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इसको हम लोग लिख सकते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो है ये उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा जो है इसको हम लोग लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। चौथा जो हम लोग देखेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान। अब देखिए तटीय मैदान जो है ये साइड भी आएगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ये भी तटीय मैदान है। ये भी तटीय मैदान कहलाता है। तटीय मैदान, तटीय मैदान। और पांचवा तो जान ही रहे हैं द्वीप समूह, द्वीपीय भाग। द्वीप, यहां भी है द्वीप। और थार मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल ये राजस्थान का थार, ठीक है, थार का मरुस्थल ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिया को सजा लिए।
यहीं से शुरू होता है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले जो प्रकृति ने इंडिया को बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे दिखा लिए। आज का क्लास यहीं तक। ये कड़ी 1 हुआ, कल कड़ी दूसरा चलेगा सीक्वेंस के साथ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी वीडियो आपको बना कर देंगे और लाइव भी देंगे। हमेशा आप देखते रहिए, अच्छा से क्रैक कीजिए एग्जाम। ये शुभकामनाएं आप सबों को जो भी वीडियो देखेंगे। दूसरी बात और भी मैं अनाउंस कर देना चाहता हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग का बार बार वैकेंसी आती है। बिहार लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमारा नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं। रात में 8:30 से लेकर के 12 बजे रात तक 91 28 13 23 20। और आप लोगों को बहुत सारा चीज बताएंगे, कैसे बनाना चाहिए नोट्स, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। धीरे धीरे आगे सब चलता जाएगा। ओके, आज का क्लास यहीं तक। शुभकामनाएं।